से पूनम सिंह, कैमरामैन आर.के. सिंह के साथ। आपका क्या नाम है? झारखंड की बेटी अंकिता सिंह हत्याकांड में आपको क्या कहना है मैम? झारखंड की बेटी अंकिता सिंह के बारे में यही कहना है कि जो भी अपराधी है जो इस कांड को किया है उसको न्यायालय फांसी दे, सजा दे। इससे बड़ा हो क्या हो सकता है? जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। यहाँ जाति पात कोई मैटर नहीं रखता है कि कांड किसके साथ हुआ, लड़की हिंदू थी कि मुस्लिम थी, या कांड करने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, जो भी है सजा होना जरूरी है। आज उसके साथ हो रहा है, कल हम लोग के घर के बहू बेटी के साथ हो रहा है। तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और अपराधी जो है शाहरुख उसको फांसी की सजा दी जाए। थैंक यू मैम। सिंह आर.एस. न्यूज़ से। दुमका के जो झारखंड की बेटी है अंकिता सिंह, उस हत्याकांड में आपको क्या कहना है? जिसे पेट्रोल जला गया है, ऐसे अपराधियों को कैसा सजा मिलना चाहिए? आइए भरत सिंह का विचार प्रकट करते हैं। उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक के जरिए मिलनी चाहिए। और सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि उसको मुआवजा की राशि 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख से 1 करोड़ देने का ऐलान करना चाहिए। अभी तत्काल वैसे हत्यारों को सर क्या सजा मिलना चाहिए? हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। अंकिता सिंह है, उस हत्याकांड में आपको क्या कहना है? ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही गलत हुआ है और पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। और इस तरह की घटना आए दिन समाज में होती रहती है। इस पर हम सभी समाज में रहने वाले लोगों को भी सोचना होगा और इस तरह की घटना दोबारा न हो। कोई और बेटी न जलाई जाए, कोई और बेटी न सताई जाए, इसके लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अंकिता सिंह हत्याकांड में आपको क्या कहना है? इस घटना से अपने आप को बहुत महसूस कर रहे हैं और ऐसे दरिंदों को ऑन द स्पॉट जो है सो इसका इनकाउंटर कर देना चाहिए, तभी इसका जो है सो रोकथाम आगे इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मेरे हिसाब से इन लोग को जितना भी सजा दी जाए वो कम ही होगा, लेकिन अंकिता सिंह वापस नहीं आएगी। किसी का माँ बाप का कितना दुलारी बेटी थी, वो इस तरह का घटना कर देने के बाद जो है सो समाज में एक गलत जाता है और इन लोग को जो है सो ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर देना ही सबसे बेहतर होगा। थैंक यू सर, हम लोग सब अंकिता सिंह के साथ हैं। अंकिता सिंह के हत्याकांड में आपको क्या कहना है? इसके बारे में मुझे यही कहना है कि इसमें हाई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्वच्छ पदाधिकारी को इसका इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान करता बनाना चाहिए और जब चार्जशीट जितना जल्द से जल्द हो दाखिल करके इसकी ट्रायल होकर उसको सजा कर दें। सर, ऐसे हत्यारों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? सजा तो इसको मौत की सजा होना चाहिए, क्योंकि ये खाली मारने से नहीं होता है, ये जो है इनका इंटेंशन था मारना, इसीलिए इसको मौत की सजा रेयर ऑफ रेस्ट की और उसकी संपत्ति और इस सजा से और भी जो समाज के लोग उसको शिक्षा मिलेगा, जो क्रिमिनल लोग समाज का है उन लोग के लिए जो है डरेगा भविष्य में इस तरह का सजा। सरकार से सबसे कम मौत की सजा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से आप क्या चाहते हैं सर? सरकार से चाहते हैं कि इसको जो है फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रायल पेश कराएं और जल्दी से जल्दी गवाह करा के सजा कराएं। क्या कि ये सब केस बहुत दिन तक पेंडिंग रह जाता है, बाजार भी ठंडा हो जाता है, जो लोग इसका में इफेक्ट होते हैं उन लोग भी नरम पड़ जाते हैं। इसलिए इसको जो है फर्स्ट ट्रैक में डालकर फर्स्ट ट्रैक धर्म और मजहब के चश्मा से देखा जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं आर.एस. न्यूज़ से पूनम सिंह,
कैमरामैन RK सिंह। झारखंड का जो मान लीजिए अभी जो अस्थिरता की सरकार बनी हुई है, राज्यपाल महोदय कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और चुनाव आयोग अपना डिसीजन दे दिया है, फिर भी अभी डिसीजन आखिर क्या यहाँ पर भी कोई खेल चल रहा है क्या? सरकार अगर चुनाव आयोग का आदेश को पालन नहीं कर रही है और महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर में आप लोगों का सवाल है कि वह एक्टिव नहीं है, तो यह केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्या अस्थिर करना ही इन लोगों का एक लक्ष्य है कि सभी सरकारों को, जो विपक्ष की सरकार है उसे अस्थिर किया जाए, ये गरीब गुरबा आदिवासी का बेटा को तंग किया जाए? बात गरीब का बेटा का नहीं है, बात आदिवासी के सरकार की नहीं है, बात है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की है और जिसे जनता अपने मत देकर चुनी है उसको अस्थिर करने वाले को जनता बख्शेगी नहीं। सरकार दिन भर सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलती है, इसको जनता के सरकार से मतलब नहीं है। सरकार सबसे पहले देखती है कि कहाँ हमारी सरकारें और बढ़ेगी। अभी बिहार में ऑपरेशन लोटा, अब तो लोटस हम लोग नहीं बोलते, ऑपरेशन लोटा हो गया है। ऑपरेशन लोटा बिहार में फेल हो गया, झारखंड में 3 बार लोटा फेल हो गया है। झारखंड की सरकार जो अस्थिर है, अस्थिर अवस्था में यहाँ के मुख्यमंत्री अपने मंत्री और विधायकों को लेकर के इस रिसोर्ट से इस रिसोर्ट घूमते चल रहे हैं, इस पर आपके क्या कहना है? समझे, जब गलत आदमी आपके मोहल्ला में आ जाता है ना, तो आदमी अपने बच्चों को भी और अपने पत्नियों को भी उससे गुरेज करने के लिए, उससे बचाने के लिए उसको कहता है कि भैया से दूर रहिए। तो वही हाल है कि आज देश में ऐसा व्यवस्था बना हुआ है, कुछ लोग ऐसा बना हुआ है, उसका काम है सरकार को गिराना और कहीं सरकार को बना लेना। तो इसी के संदर्भ में ये प्रिकॉशन के रूप में आज सरकारें डरी हुई है। क्या ये क्या बताना चाहते हैं? विश्व किस रूप में हमको देश को, हमारे देश को देखता था, आज किस रूप में देख रहा है? क्या सरकारें किसी सरकार को गिराने में और अपना सरकार बनाने में इतना दिलचस्पी है? जनता से कोई सरोकार नहीं है, उसका नैतिक मूल्य का ह्रास हो चुका है, या इतना सरकारें गिर गई है कि अब ये सहारा आप ले रहे हैं? जनता से नकारे जाने वाले हर पार्टी का यही खेल होता है। ये राज्यपाल महोदय इतना टाइम क्यों ले रहे हैं सर जी आगे अपने डिसीजन लेने में, जबकि चुनाव आयोग तो उनको अपना रिपोर्ट बनाकर इनको सौंप दिया है? देखिए सर, अगर सरकार का, अगर चुनाव आयोग का कोई रिपोर्ट है तो राज्यपाल को बिना देरी किए हुए उसको सार्वजनिक करना चाहिए। राज्यपाल का जो काम है वो मॉनिटरिंग करने का, सरकार चलाने का नहीं है। इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल रहा है। राज्यपाल को बताना चाहिए कि वो देर क्यों कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि कोई न कोई उसको रोक रहा है, जबकि संवैधानिक जगह में बैठने वाला जो शपथ लिया जाता है वो देश के संविधान को, कानून को, उसको बरकरार रखने के लिए आता है। किसी के इशारे पर चलने के लिए ये पद नहीं दिया जाता। झारखंड में सरकार अस्थिरता की स्थिति जो बनी हुई है, क्या हमारे राज्यपाल महोदय इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि पूरे देश इस टाइम एक ही तंत्र चल रहा है और उस तंत्र के अधीन इस सारे जितने स्तंभ हैं देश को चलाने के लिए, उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इसलिए राज्यपाल महोदय भी उसी के तहत काम कर रहे हैं और सरकार में स्थिरता बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ भी बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग हो। जब से भाजपा की सरकार आई, विधायकों और सांसदों की खरीद बिक्री का जो चल रहा है खेल, इस पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे खेल पर रोक लगाना चाहिए जो हमारे संविधान के अनुरूप काम हो और वो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तरह नियमानुसार निर्णय दे करके और इसको झारखंड सरकार को स्थिरता से बचाना चाहिए, क्योंकि ये जनता की चुनी हुई सरकार है और इसको प्रताड़ित करके, इसको गुमराह करके रखना कहीं से भी न्यायोचित नहीं और इसके लिए सारा जिम्मेवारी राज्यपाल में। क्या एक आदिवासी का बेटा को तंग नहीं किया जा रहा है? झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसका विकास के लिए
आदिवासियों के विकास के लिए ही झारखंड का गठन हुआ था। इसको ट्राइबल स्टेट बोल के ही डिक्लेयर किया गया। तो उस आधार पर भी यह राज्यपाल द्वारा जो कदम उठाया गया है कहीं से भी उचित नहीं है। यानी आप इसका निंदा करते हैं? हम इसका निंदा हर सरकार को गिराने के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया दे के सरकार गिरा देते हैं। जैसे कर्नाटक में गिरा दिए, आंध्रा में तो गिर नहीं पा रहा था, अभी आपको बिहार में सरकार गिराते गिराते बीजेपी की सरकार गिर गई। झारखंड में सरकार गिराने के चक्कर में माने यहाँ सरकार बच गई। इस तरह से गोवा में सरकार गिरा दिया, मणिपुर में सरकार गिरा दिया खरीद के। इनका तो पैसा है, ये व्यवसायी संगठन के लोग हैं, पूंजी लगाते हैं और उससे जो है ना कमाते हैं और अपना चंदा के रूप में अपना बाल बच्चा को खिलाते पिलाते हैं, पार्टी के हित में करते हैं। और सारा चोर अगर इनके पास चला गया है तो 70 जन के औलाद हो गया है, अब बाकी जगह जो है ना बेईमान हो गया है। इनसे तो सकना मुश्किल है। झारखंड में ये बताइए कि झारखंड में राज्यपाल जो इतना देरी कर रहे हैं वे देश हित में सही है? राज्यपाल तो अपने ब्लैक लिस्टेड हैं, मोदी जी ने उनको ले आके बैठाया है, तो मोदी जी के तो स्पेशल नौकर हैं, वंशहीन हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति को कहाँ से करें। वो तो गलत परंपरा का शुरुआत तो मोदी जी डाल ही दिए हैं। अब मोदी जी क्या करें? मोदी जी का तो अपने समय ऐसा नहीं लग रहा है कि गरीब का एक बेटा, एक मान लीजिए आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन है और इसलिए इनको दबाने के एक प्रयास है? देखिए, आदिवासियों के संघ के द्वारा अभी किसी का भला तो हमारे बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नहीं कर रहे, बनिया क्लास के लोग हैं। 4 आना लगाते हैं तो 2 रुपया सूखते हैं, तो ये भला किसी का करना जानते भी नहीं है, अब भला कर भी नहीं सकते। इनके नस्ल में, इनके वंश में भला लिखा हुआ है ही नहीं है, इसलिए इनसे भला का उम्मीद देश के लोग नहीं करें। अब बदलने का आने वाले समय में अथक प्रयास करें कि ये सरकार समाप्त हो जाए और जो सरकार भी आए वो अपना देश हित में काम करेगी, ये हमको विश्वास है। धन्यवाद चाचा, बहुत बहुत आप RS न्यूज़ का बहुत अपना समय दिया।